आप किसी को एक्स्ट्रा कपड़े पहनने पे आप किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हाँ, आप अगर कपड़े अपने कम कर रहे हैं तो उस पर तो एतराज़ है, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़ों पे आप एतराज़ नहीं कर सकते। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं भारत में? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे भारत में, और मैं भी ठीक हूँ पाकिस्तान में। अभी जो एक हालिया वाक़या हुआ मुस्कान का कि उनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें उन्होंने स्टैंड लिया हिजाब के ऊपर। वो हिजाब पर पाबंदी के बावजूद कॉलेज गई हिजाब पहन कर, वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए लोगों घर पे। वहाँ पे कुछ हिंदू लड़के थे जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ नारे लगाए। तो इस वाक़ये बड़ी वीडियो वायरल हुई है, ये बड़ी मशहूर हुई है मुस्कान। बड़ा इन्होंने एक स्टैंड लिया, पूरे भारत में जो मुसलमान हैं उनको एक हौसला मिला, पाकिस्तान में हर जगह मुसलमानों को बड़ा फ़ख्र हुआ। और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को, जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है कर्नाटक की, उनको सोचना चाहिए कि ये जो बैन है ये गलत है, ये अनफेयर है। आप किसी को एक्स्ट्रा कपड़े पहनने पे आप किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। हाँ, आप अगर कपड़े अपने कम कर रहे हैं तो उस पर तो एतराज़ है, लेकिन एक्स्ट्रा कपड़ों पे आप एतराज़ नहीं कर सकते। तो इस वाक़ये पे असद साहब ने, असद वैसी साहब ने, इनके बयान आए हैं एक दो लगातार। तो उनके दो बयान हैं जो कि मैं देखने वाला हूँ। एक ये इंटरव्यू इनसे हो रहा है, और दूसरा एक तो इंटरव्यू दे रहे हैं ये आज तक को, दूसरा एक जलसे से ख़िताब कर रहे हैं और मेंशन कर रहे हैं इस वाक़ये को जो मुस्कान का वाक़या हुआ। तो इस वीडियो को देखते हैं कि बगैर टाइम ज़ाया किए। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप असद साहब ने जो बयान दिया प्लीज़ उस पर आप रिएक्शन दें। तो मैं आ गया हूँ ऑफिस से टाइम निकाल के, अपने काम से बड़ी मुश्किल से बैठा हूँ मैं इसको रिएक्शन करने के लिए। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि असद साहब क्या कह रहे हैं। ऑफ कोर्स वो सपोर्ट करेंगे बच्ची को, उनको फ़ख्र होगा, उनको बड़ी सपोर्ट मिली होगी। सपोर्ट तो नहीं भरा, लेकिन बड़े खुश होंगे असद साहब, बिकॉज वो यही चाहते हैं कि मैं, चूँकि मेरी तो उम्र हो गई, अब जवान लोग निकल के सामने आएँ और वो मेरा साथ दें, इस तरीके से स्टैंड लें। कब तक ये खुद स्टैंड लेते रहेंगे? अकेले लड़ रहे हैं बिल्कुल इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए भारत में। तो इस तरह के जो बच्चे हैं और जो यंगस्टर्स हैं, ऑफ कोर्स उनको इनके साथ जाना चाहिए। इस तरीके से इस वाक़े से बिलीव कर इनको बड़ा हौसला मिला होगा असद साहब को कि सिर्फ मैं ही नहीं लड़ा, बल्कि मेरे जो जवान मुसलमान हैं वो भी लड़ रहे हैं। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, इनके बयान को स्टार्ट करते हैं। आज तक न्यूज़ पे अभी करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं अब। मुस्कान का वीडियो वायरल हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, और मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को, कितने बहादुर लड़की को पैदा किया। मामूली बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, रिस्क है। अगर लक्ष्मी होती तब भी मैं तारीफ करता उसकी। ओके, बहुत अच्छी बात है, मेरी भी बेटी, बहुत अच्छी बात है। एक बेटी, एक लड़की खड़े होकर उनके सामने कह रही है दैट इज द स्टैंड ऑफ, क्या बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट, आई विल नॉट गो डाउन, मैं झुकूंगी नहीं तुम्हारे चीख मारने से। ये हिम्मत पैदा करनी चाहिए महिलाओं में। ये बड़ी आसान काम नहीं था मैडम। लेकिन एंड प्रोडक्ट क्या होता है सर? क्या अल्लाहू अकबर वर्सेस जय श्री राम। अरे नहीं, देखिए आप, ये हो रहा है ना। नहीं वो देखिए अल्लाह अकबर उसने कहा तो उसमें बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है उसमें? नहीं, मैं कह रही हूँ कि जिस तरह का पोलराइजेशन इसके इर्द गिर्द बीजेपी कर रही है, अब बाकी लोग वहाँ क्या नारा लगा रहे थे, जय श्री राम। सोशल मीडिया पर इसको क्या हाइप किया जाएगा? बीजेपी ही सब कर रही है ना, ये बीजेपी सब कर रही है। मेरा इशू है सर कि यूपी में ये कंसोलिडेशन उनको हेल्प करेगा ना। अगर मुस्लिम्स का कंसोलिडेशन होगा, काउंटर कंसोलिडेशन नहीं होगा, मैडम आप बहुत ध्रुवीकरण होगा कि नहीं? मैं ये पूछ रही हूँ। मैडम बीजेपी इसको भुनाएगी सर। मैडम आप कई प्रोग्राम्स करते हैं वोट परसेंटेज के, मैं देख रहा हूँ। हाँ। 14 में कौन सा ध्रुवीकरण हुआ था, 17 में कौन सा हुआ था, 19 में कौन सा हुआ था? अरे पूरा देश में 300 जीत गए बीजेपी। कैसे जीती? मेरी वजह से, हिजाब की वजह से, निकाब की वजह से। यही तो हम कह रहे हैं। कोई ना कोई इशू उठ जाता है ना सर। कभी शमशान कब्रिस्तान, कभी हिजाब, देखिए भगवा शॉल पहन के आ रहे हैं बच्चे प्रोटेस्ट में। तो दोनों तरफ से आपने सुलगा दिया। नहीं सुनिए एक बात, सुनिए, अगर मेरी बेटी है, मैं घर से उसको हिजाब बोलूंगा, निकाब पहनूंगा। ये शॉल कौन दे रहा है बेटों को, ये बच्चों को? आप सोचिए, शॉल कौन दे रहा है इनको? ये इतनी अचानक शॉल कहां से आ गई? आप अपने स्कूल में खड़े होकर झंडा लहरा देते हैं जहां पर तिरंगा लहराने की जगह है। कौन कर रहा है इनको ये? मैं यही तो पार्लियामेंट में कहा था कि भाई ये रेडिकलाइजेशन कैसे हो रहा है, देखिए इसको आप, वरना बीजेपी को नुकसान होगा पॉलिटिकली। आप एक बात याद रख लीजिए आज की इस गुफ्तगू में। आप ध्रुवीकरण और आज नहीं मैडम, देखिए आज आप कुछ फायदा उठा लेंगे, मगर कल आपको नुकसान होगा पॉलिटिकली, बहुत बड़ा नुकसान होगा। देखिए क्या नुकसान? देखिए आप देखते जाइए, आप देखते जाइए। कौन खड़ा होगा सर? आज मैं वही तो मैं शुरू करी थी। कल भी मैं गई थी देवबंद में, कई लड़के मुझे मिले जिन्होंने कहा कि एक ओवैसी जी ने हिजाब पर बोला, किसी दूसरे ने मुंह नहीं खोला। क्यों नहीं बोलेंगे? पार्टी की तरफ क्यों से नहीं बयान आया है, लेकिन अरे कहे का बयान, आप ठहरिए ना साथ में। राहुल गांधी ने तो सपोर्ट किया है सर। कहाँ किधर? दो देश की बात करते हैं।
एक दौलत की और एक गरीब। अरे दो देश तो मोहब्बत और नफरत की बुनियाद पर कायम हो रहे ना। जिस देश को हमारे बुजुर्गों ने आजाद किया वो तो मोहब्बत बुनियाद थी उसकी आज भी उसकी बुनियादों में मोहब्बत है। अब नफरत की बुनियाद पर देश खड़ा किया जा रहा है। राहुल गांधी उस पर नहीं बोलेंगे। रायपुर में मेरी सरकार है मैडम, रायपुर में क्या क्या नहीं बका गया महिलाओं के बारे में, मुस्लिम महिला छोड़िए महिलाओं के बारे में क्या क्या बका गया, बोलते नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका लब्बे लुबाब ये है बात का कि जब आप इस तरह की रूल्स कानून लेके आएंगे हिजाब पे पाबंदी पे किसी भी स्टेट में भारत की या किसी भी मुल्क में, तो ऑफ कोर्स इस तरह के वाक़यात तो होंगे, इसको आप रोक नहीं सकते। फिर एक रिएक्शन तो आएगा कहीं ना कहीं, अगर मर्दों की तरफ से नहीं आएगा तो फीमेल की तरफ से आएगा। तो उसी को वो कह रहे थे कि इस तरह की चीज़ें ना की जाएँ कि आप इस तरह के रूल्स लेके ना आएँ कि उस पर इस तरह का रिएक्शन हो। और आप रूल इस तरह के इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि आपको फ़ायदा होगा पॉलिटिक्स में या इलेक्शंस में, लेकिन उल्टा ये चीज़ आपके गले पड़ जाएगी बाद में, क्योंकि इससे इंतशार होगा माशरे में, एक फ़र्क और मज़ीद बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में इस तरह का जो एक रूल कानून लेके आए हैं ये हिजाब पे पाबंदी का, तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से आगे बड़े मसले होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि ये आपको पॉलिटिकल फ़ायदा देगा, तो मेरा नहीं ख्याल, फ़ायदा शायद आपको वक्ती होगा, लेकिन आगे जाके जब ये चीज़ें आगे अल्लाह ना करे आगे बढ़ेंगी तो उसका दोषी भी आप ही ठहराए जाएंगे। तो कुछ ये लबुलबाब था इनकी बात का, और सपोर्ट कर रहे थे। बड़ा एक ताज़ा सा बयान था इनका। एक और इनका जलसा जो है हुआ है इसी बात पे, एक जलसा में इन्होंने स्पीच की है, इस वाक़े का उन्होंने जिक्र की है, उसको मैं देखने वाला हूँ। लेट्स सी कि उसमें वो क्या कह रहे हैं। तो इस जलसे स्पीच को हम स्टार्ट करते हैं अब। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओके आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि आज हमारे मुल्क में, खास तौर से कर्नाटका में, जो हमारी बहनें हिजाब की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उसमें कामयाब और कामरान कर देगा। जो हिजाब की लड़ाई एक बुनियादी हक है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टुस्वामी जजमेंट में कह दिया कि कोई सरकार ये तय नहीं कर सकती कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, सही बात है, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। तो बीजेपी की सरकार कर्नाटका में गैर जरूरी के जुल्म कर रही है, संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि संविधान की आर्टिकल 15, 19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। सही बात है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टुस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूँ और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूँ उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात। सही बात है, सही बात। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडला रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौकट पर जाकर भीख मांगने
में से कुछ मिलेगा, सही बात कुछ है। नहीं मिलेगा। सही बात है। अगर तुम ये बताओ कि ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात को यकीन कर लो कि रोने से सही भीख आपको ताकत नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, सही बात है। उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस बच्ची ने के कमजोरों को पैगाम दिया। सही बात अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, या डरो मत। तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कल है, अगर तुम्हारे दिलों में इत्मीनान है, तो हजारों का लश्कर आ जाए। अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाहू अकबर, सही बात। उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को, अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे, आमीन। सही बात है। पैदा करे कि अगर कोई हमारे किसी भी मजहब की या बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची ठहर जाए अपने आप के। ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। सही बात है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि गोलियां चलेंगी हम पर, हम चलाई गई, मगर जब अल्लाह किसी को बचाना चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे साथ सारिम सही था, बात है। सारिम था हमारे साथ, यही संभल का नौजवान। 6 फीट से जालिमों ने गोलियां चलाई और ये समझा कि ओवैसी का काम तमाम कर दिए, मगर जालिमों को नहीं मालूम था गोडसे की नाजायज मालूम था, इब्लीस के जानशीन को नहीं मालूम था, वक्त के नमरूद की नाजायज औलाद को नहीं मालूम था, वक्त के फिरौन के एजेंटों को नहीं मालूम था, वक्त के अबू लहब को नहीं मालूम था, वक्त के अबू जहल को नहीं मालूम था। और हमारे सभा में जो अब्दुल्लाह इब्न सबा के जानशीन है वो तो खुशियां मना रहे थे, मगर अल्लाह ने कहा आज इसका दिन नहीं है, आज इसका दिन नहीं है, तुम कितनी गोलियां चलाते चलाओ। सही है, बड़ी अच्छी बात की है। देखिए, असद साहब को या इनकी तरह के जो और मुसलमान लीडर्स हैं उनको सामने आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। मेरे ख्याल में सिर्फ असद साहब ही हैं जो कि बहुत इस पर बात कर रहे हैं, और बहुत कम देखा मैंने भारतीय किसी लीडर को जो कि इस वाक़े पे लाइक उन्होंने बयान दिए, ताबड़तोड़ इंटरव्यूज़ दिए, जलसे किए। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, बहुत हौसला मिला इनकी बात सुन के, और वही बात करते जो इन्हें करनी चाहिए थी। मतलब मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन वही कहा जो कहना चाहिए था कि मर्द तो नहीं आगे बढ़े, लेकिन औरतों ने स्टैंड ले लिया, फीमेल ने स्टैंड लिया और वो आगे बढ़ी, और ये काम वैसे ही मर्दों करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अच्छा बात है, लेडीज़ फर्स्ट इस बार हो गया, और बड़ा एक स्टैंड लिया इस बच्ची ने, और देखें कैसे दुनिया भर में मकबूल हो गई, वायरल हो गई, और दुनिया भर में जो गैर मुस्लिम है और जहाँ फ्रांस में, जर्मनी में लगती है पाबंदी, उनको एक मैसेज किया एक्चुअली कि आप जिसके ख़िलाफ़ पाबंदी लगाएंगे वही उठ खड़े होंगे। फीमेल्स ही इसके ख़िलाफ़ जा रही हैं, एहतजाज कर रही हैं। एक बड़ा अच्छा मजबूत पैगाम जा रहा है दुनिया में, और इस तरह का पैगाम और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, और फीमेल्स को आगे आना चाहिए, मेल्स को भी, मर्दों को, कि एक गलत यहाँ पे एक फ़ैसला है कि आप एक हिजाब पे, जो कि आपका अपना एक फ़ैसला है, अपनी चॉइस है, उस पर पाबंदी लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख़्याल में आप अगर कपड़े अपने कम करते हैं तो उस पर एतराज़ लाजमी है, लेकिन अगर आप कपड़े ज़्यादा करते हैं तो उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल बनता भी नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफ़िज़।